हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी व्याकरण। पहला चैप्टर क्या है बच्चों आपका? भाषा और व्याकरण। अध्याय 1 भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा के बारे में पिछले वीडियो में आप जानकारी ले चुके हैं। अब हम आते हैं भाषा के भेद के बारे में जानकारी देने। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन? पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला क्या? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा का प्रयोग मुख से बोलकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या? जिसको हम अपने जुबान से बोलते हैं और दूसरा कोई सुनता है उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना, फोन पे बातें करना या आमने सामने होकर बातें करना, ये हमारा क्या है? मौखिक भाषा है। क्या है बच्चों? मौखिक भाषा है। इसका कोई अस्थायी रूप नहीं मिलता। मौखिक भाषा के तत्व मेन रूप से देखा जाए तो मौखिक भाषा के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। कौन कौन? पहला है बोलना, दूसरा है सुनना, तीसरा है समझना। पहला बोलता है तो दूसरा उसको सुनता है और फिर दोनों मिलकर उसको समझते भी हैं। ये हो गया आपका क्या बच्चों? मौखिक भाषा। अब आते हैं हम लिखित भाषा की तरफ। भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं, यानी कि जिसको हम किसी पेपर पर पेंसिल द्वारा, कलम द्वारा, पेन द्वारा लिखते हैं और उसको एक दूसरे के सामने रखते हैं, वह रूप लिखित भाषा कहलाती है। वह रूप कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लेखन। पत्र क्या करते हैं? कॉपी पे या पेपर पे लिख देते हैं और उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं। वह अस्थायी रूप लिया रहता है, उसको कभी भी किसी भी समय उठाकर देखा जा सकता है। इसलिए पत्र लेखन, निबंध लेखन और ऐसे बहुत सी चीजों को जिसको हम लिखते हैं वह हमारी क्या होती है? लिखित भाषा के रूप में आती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ यानी पुराने जो ग्रंथ हैं, जैसे वेद, शास्त्र, गीता, महाभारत, रामायण, उपनिषद आदि क्या है? लिखित भाषा में होने से ही सुरक्षित हैं। लिखित भाषा में अगर वो नहीं होते तो आज हम उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए ये लिखित भाषा में होने के कारण हमारे सामने आज भी उसी रूप में उपस्थित हैं। उनके बारे में हमको अधिक जानकारी प्राप्त हो पाती है। लिखित भाषा के भी कितने तत्व होते हैं? 3 ही तत्व होते हैं। लिखित भाषा के तत्व, लिखित भाषा के 3 तत्व होते हैं। पहला लिखना, दूसरा पढ़ना, तीसरा समझना। अब बच्चों उसमें था क्या? दूसरा सुनना, लेकिन इसमें क्या है? पढ़ना भी है। इसमें क्या है बच्चों? पढ़ना है। तो लिखना, पढ़ना और समझना। यहाँ हम लिखित भाषा को लिखा हुआ देखते हैं तो उसको पढ़ते हैं और पढ़कर खुद समझते हैं, लेकिन यहाँ पे आमने सामने लोग होते हैं इसलिए बोल के, सुनकर और तब समझा जाता है। तो ये आपका हो गया मौखिक भाषा और ये आपका हो गया लिखित भाषा। थैंक्स।